किसी यूथ को बोलो हेलमेट पहन लो, बाल खराब हो जाएंगे। बस अभी तो मैंने जेल लगाया, बस अभी यहीं तक पास तो में जा रहा कहाँ, हूँ। हाँ, पास में ही जाना है। कि जिस माँ बाप ने तुम्हारी जिद के आगे तुम्हें ये हाई स्पीड मोटरसाइकिल या कार दी है, अगर कल इस हादसे में नहीं रहे तो पूरी जिंदगी भर वो तुम्हारी फोटो के आगे रोते रहेंगे। डिवाइडर है बड़ा सा, अब वो पेंट नहीं है, रात में दिखाई नहीं पड़ा, तेजी से गाड़ी निकली, गाड़ी पलट गई। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट, जिसमें हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो ज़रूरी हैं। देश और दुनिया के मुद्दे हैं जिनके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है, जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और आज के जिस मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहते हैं और ओजांग सर का व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं, वो मुद्दा होने में आप लोगों के लिए सामान्य मुद्दा हो सकता है, लेकिन इससे जो आंकड़ा सामने आया है, मौतों का जो आंकड़ा सामने आया है, वो वाकई चिंता का विषय है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत व्यू पॉइंट में। थैंक यू सभी दर्शकों का, और उम्मीद करूंगा कि आज की डिबेट से कुछ एनलाइटन हो और नई चीज़ों को जान पाएं। बिल्कुल सर, हो सकता है कि ये टॉपिक किसी के लिए भी नॉर्मल हो, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स से जाने वाली जानों की जो संख्या है, वो अभी तक का एनसीआरबी के अकॉर्डिंग अभी तक का सबसे ज़्यादा डाटा है। सरकारी डाटा सामने आया है एनसीआरबी की। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1.5 लाख लोगों की जान पिछले साल 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में गई है, और घायलों की संख्या का आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मौतों का सबसे ज़्यादा है। आंकड़े में ये भी सामने आया है कि 70% उसमें युवा शामिल है। तो सर, सड़क दुर्घटना, सड़कों पर निकलना, आवाजाही हमारे लिए बहुत सामान्य सी चीज़ है, लेकिन बावजूद इसके हम शायद बहुत सारी चीज़ों का, बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सर मैं जानना चाहती हूँ सबसे मूल कारण क्या है इतनी सड़क दुर्घटनाएं होने का? देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से बहुत से परिवार इससे प्रभावित हैं, और ये कोई आम मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़े डिबेट का मुद्दा है, जिस पे हमें वर्षों पहले ही बात शुरू कर देनी चाहिए थी। ये मुद्दा इतना जटिल है कि इसको एक मूल मुद्दे के रूप में नहीं बताया जा सकता। इसके अगर मैं सही तरीके से समझूं तो इसके 3 कैटेगरीज में आपको बता सकता हूँ। पहला जो प्रशासनिक है, दूसरा जो सामाजिक है, और तीसरा जो व्यवहारिक है। जब हम बात करते हैं प्रशासनिक की, तो भारत में जो सड़कों की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो खुद ये सड़क मंत्रालय ने इसको एडमिट किया है, इस बात को, कि बहुत सी सड़कें हैं जहां ब्लैक स्पॉट्स हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डेथ स्पॉट्स। अभी आपने साइरस मिस्त्री की जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु देखी, या ये कॉमन आदमी के साथ है कि जैसे मान लीजिए डिवाइडर है बड़ा सा, अब वो पेंट नहीं है, रात में दिखाई नहीं पड़ा, तेजी से गाड़ी निकली, गाड़ी पलट गई। तमाम अचानक से बॉटल नेक है, अचानक से डिवाइडर सही नहीं बनाए गए हैं, जो ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, खासतौर पे जो स्टेट हाईवे है उनका बहुत बुरी हालत है। तो वहां पर कोई निगरानी नहीं हुई, बस सड़कें बन गई, अचानक से सड़कें सक्रिय हो रही हैं, अचानक से कोई कॉर्नर निकल कर आ रहा है, अचानक से मोड़ पर जो है वो ब्लाइंड टक्कर हो रही है, या जो सबसे बड़ी अभी रिपोर्ट निकल कर आई कि सामने से 2 सड़कें आ रही हैं और रात में लोग जर्नी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो हादसे हो रहे हैं रात में हो रहे हैं, दोनों का लेवल सेम है। और ऐसी कंडीशन में सामने की लाइट आपकी आंखों से टकराती है और आपके लिए देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद डिवाइडर्स प्रॉपर नहीं बने हुए हैं, आराम से लोग क्रॉस कर जाते हैं, लोग बहुत इसको हल्के में लेते हैं। आपने देखा होगा हाईवे से अचानक से डिवाइडर्स के अंदर से कुछ यू टर्न लेने की बजाय वो डिवाइडर के ऊपर से गाड़ी कदा देते हैं। तो बहुत सी जो प्रशासनिक दिक्कतें वो बहुत ज्यादा है, सड़क की डिजाइन प्रॉपर नहीं है, एंट्री पॉइंट्स खुले हुए हैं तो कहीं से भी कोई भी प्रवेश कर रहा है, कोई निकल ये रहा है। भी एक बड़ी चीज़ है कि इसके बाद भी बहुत सी चीजें हैं। जब आप देखेंगे हादसों में तो जो सड़क की स्थिति बहुत अच्छी, लेवलिंग नहीं है, गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, रख रखाव उनका प्रॉपर नहीं, लेकिन उसके भी ज्यादा जो है इंक्रोचमेंट, जो वहाँ की स्थानीय पुलिस का मुद्दा है। जैसे आपने देखा होगा जो दुकानें हैं वो सड़क तक आ जा रही हैं, ठेले लगे हुए हैं, उसी स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं, और उसी में आपने देखा होगा ठेला गाड़ी भी चल रही है, इवन लोग भी या क्रॉस करके जा रहे हैं। ओवरलोडेड, सबसे बड़ा जो कारण ओवरलोडेड वाहन, जो एक्चुअली में चेक होने चाहिए थे, जब वो किसी नाके से, चुंगी से गुजरे होंगे तो चेक होने चाहिए था। आपने देखा वो इतने ओवरलोडेड होते हैं कि वो
सड़क की लेन से भी बाहर निकल जाता है उनका बाहर। सामान। तो ये क्या होता है, ये सड़क हादसों का कारण बनता है। ये हो गया पहला, जिसे हम लोग प्रशासनिक कहते हैं। अब किसी भी समस्या की कई चीजें होती हैं, तो नो डाउट इसमें गवर्नमेंट की जो डिजाइनिंग है, ठेकेदारों की डिजाइनिंग है, रख रखाव है, निगरानी है, सरकारी अधिकारी हैं, इन सब की भूमिका हो गई। लेकिन अभी कुछ समय से जो आपने आंकड़ा दिया कि इसमें जो मृत्यु हो रही है उसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है, इस पर गौर करने की बात है। अब इसके पीछे सामाजिक कारण बहुत ज्यादा है। वो कारण है, आज के समय में दो चीज हो रहा है। एक, युवा टशन में, ऐसी गाड़ियां भारत में आ गई हैं जो बहुत हाई स्पीड पे चलती है, स्टंट दिखाना। आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया कि स्टंट दिखा रहे हैं बाइक के साथ, और उसमें बहुत लोगों की, अभी हाल ही में आपने देखा गुड़गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दूसरा, पिछले कुछ समय से सामाजिक रूप में ड्रिंक करना मान्यता प्राप्त कर चुका है। मतलब एक, जैसे लगता है कि न्यू सोशल नॉर्म्स हैं कि आप ड्रिंक कर सकते हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, और बहुत इजीली दैट कैरी, बहुत इजी वे में। और इसको चेक करने के लिए पुलिस के पास ना तो पर्याप्त इक्विपमेंट्स हैं, न इन पर कोई ध्यान दे रहा है। लोग आजकल आम गैदरिंग में भी ड्रिंक करने लगे। जो पहले छुप छुप के होता था, अब खुलेआम जो है वो सभी इसमें ड्रिंक कर रहे हैं। और ये बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है जो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, ड्रिंक करने के बाद ड्राइव, और उसको चेक नहीं वो किया जा रहा, उस पर कोई खास नहीं हो रहा है, वो ड्राइव करने निकल रहा है। और ड्रिंक करने के बाद दिमाग जो है वो इल्यूजन्स क्रिएट करने शुरू होता है, डिसबैलेंस होना शुरू होता है, और ऐसी कंडीशन में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। मैंने इसको व्यवहारिक रूप में झेला है। मैं एक मीटिंग में गया था, एक अनजान जगह पे, ड्राइवर था मेरे साथ, उसको मैं ज़्यादा नहीं जानता था। तो मैं जब मीटिंग से निकला तो उसी दौरान उसने ड्रिंक कर लिया, मुझे पता नहीं चला। और वो अचानक से गाड़ी कुछ लहराता तो चला रहा था, तो मैं फ़ोन पे बिज़ी था, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी दाएँ-बाएँ बहुत होने लगी। अचानक से मैं देख रहा हूँ सामने से बस आ रही है, और वो डिवाइडर के बिल्कुल बीचों-बीच में जा रहा है, एकदम बीच उसके साथ चल रहा ओह है। माय गॉड, और आगे चलकर वो डिवाइडर विलुप्त हो रहा है, और वो बिल्कुल ऐसे जा रहा है कि वो अभी सीधे बस के अंदर चला जाएगा। चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, एकदम लगा शायद मौत सामने खड़ी है। और अचानक से मैंने उसको बहुत तेज डाँटा, और स्टीयरिंग को झटके से मैं पिछली सीट से मैंने उसको खींचा, तो गाड़ी अपने लेफ्ट मुड़ गई और वो बस निकल गई। फिर जब मैंने उसको गाड़ी किनारे रुकवाई, देखा तो वो बुरी तरह से नशे में धुत था, और वो पता नहीं चल पा रहा था, बोल कम रहा था, मुंह में उसने पान मसाला दबाया हुआ था। तो लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मृत्यु एकदम सामने से निकल गई। और इस तरह से बहुत से लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं। तो ये जो सामाजिक मान्यता में जो पीना खाना हो गया है, और उसके बाद लोग पार्टी से निकल रहे हैं, शादियों से निकल रहे हैं, ड्राइव ड्रिंक कर रहे करके घर जा हैं, रहे हैं। वो भी एक्सीडेंट्स का एक बड़ा सेगमेंट है। दूसरा, जो यूथ है वो रैश ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, वो रैश ड्राइविंग कर रहा है। हर जगह इंटरसेप्टर्स नहीं लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ कमी है। हमारी जो नंबर प्लेट्स है वो RFID, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर्स हैं, उनके साथ नहीं जुड़े हुए। वो देखता है रात में पुलिस वाले चौराहे पे नहीं है ही है, नहीं, तो बस वो सनसनाते हुए जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा है। स्पीड उसको मजा दे रही है, उसको रेड ड्रिंक लाइट्स करना क्रॉस कर रहे मजा दे हैं। रही है, पिक्चरों में उसको दिखा रहे हैं। तो वो उसी तरह से वो ऊपर जो है वो विंडो ओपन करता है, सनरूफ, और पूरे जो है टशन के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ देखा गया है कि जितने भी बड़े हादसे हो रहे हैं जिसमें मरने वालों की संख्या ज़्यादा, और इसमें ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है, और उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। पहली बात, आप ड्रिंक कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास चेक एंड बैलेंस नहीं है। चौथा, सड़कों की हालत आपको ओवर स्पीड की तरफ लेकर नहीं जाती, सड़कें जर्क वाली हैं, जरा सा भी जर्क हुई आपका जो है वो कंट्रोल खो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है एक फैटल इफेक्ट क्रिएट कर रही है, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ें क्रिएट करें कि एक्सीडेंट में आपने देखा हो कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि बहुत अच्छे ब्रांड की गाड़ियां होने के बावजूद जो एयर बैग्स हैं वो भी जो है वो प्रॉपर नहीं काम कर पाए और खुले नहीं। उसका कारण जब हुआ तो पता चला कि लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो कानून का डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब वो देखते हैं पुलिस वाले देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हर समय पुलिस वाले आपको नहीं चेक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सीट बेल्ट नहीं, और गाड़ियां जो आधुनिक है, मॉडर्न है, सीट बेल्ट अगर नहीं लगाएंगे तो एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, तो आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम वो खत्म हो जाएगा। सो ये जो बहुत बड़ा रीजन है वो हमें समझना पड़ेगा कि जान की कीमत जो है वो बहुत है, और व्यक्ति चला जाता है, उसका परिवार रोता रह जाता है। सर, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई है वो ये है कि बहुत सारे रीज़न हैं, जिन रीज़न को शायद हम समझ भी लें, लेकिन बावजूद शायद सीधा हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक गैर जिम्मेदार होना, ये शायद सबसे बड़ा मूल कारण है कि जब एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति जब ड्राइव कर रहा है, चाहे वो ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा है या वो टशन में ड्राइव कर रहा है, उस वक्त सिर्फ वो अपनी मौत का कारण नहीं बन रहा, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी मौत का कारण बन रहा है। और शायद इसीलिए ये आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हैं।
सर, इस आंकड़े में युवाओं का जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा सामने आया है, 70%। युवा सब कुछ जानते हुए भी क्यों अपनी जान पर खेलना चाह रहे हैं, या क्यों जब जानते हैं कि अगर उनकी ज़रा सी भी चूक हुई तो उनको उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, आखिर क्यों युवाओं में इस तरीके का वो है, क्यों वो इसे अपने व्यवहार में शामिल नहीं कर पा रहे जानने के बावजूद भी? देखिए, जो सबसे इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, सरकार और समाज दोनों। केवल सरकार पे दोष नहीं दिया जा सकता। सरकार नियमों को सख्ती से लागू नहीं कर पा रही है और समाज उन नियमों की कीमत नहीं बता पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ही परिवारों में देखता हूँ, किसी यूथ को बोले हेलमेट पहन लो, बाल खराब हो जाएंगे, अभी अभी तो मैंने जेल लगाया है, बस यहीं अभी तक पास तो में जा कहाँ, रहा हूँ। हाँ। पास में ही जाना है, तो वो हेलमेट नहीं लगा रहा है। अच्छा, कई बड़े बुजुर्गों से भी बात करो तो वो ये देखते हैं, जैसे हेलमेट हाथ में टांग लिया और हैंडल पे रख लिया, तो बोला अरे पुलिस वाला नहीं देख रहा है। और तो जैसे कोई ट्रैफिक सरकार ये पुलिस मैसेज हमें नहीं दे पाई कि ये जो हेलमेट है वो सरकार के लिए नहीं है, सर तुम्हारा है भाई, सर फूटेगा तुम्हारा है, जान जाएगी तुम्हारा, परिवार अनाथ हो जाएगा तुम्हारा। ये बात हम नहीं समझ पाए। हम चालान के डर से हेलमेट लगाते हैं, हम अपनी जान के डर से हेलमेट नहीं लगाते। और कितनी बार है कि साथ में हेलमेट है लेकिन वो लगा हुआ नहीं, जब तक कि कोई तो ट्रैफिक सबके पुलिस अलग अलग वाला। सेगमेंट है, पास जाना है, बाल खराब हो जाएंगे, अरे पुलिस वाला नहीं है। तो ये जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है वो बड़ा जरूरी है। दूसरा, जो यूथ होता है ना, वो बड़ी जोशीली उम्र होती है, यही होता है, और उसका काम ही होता है नियमों को तोड़ना। लेकिन हमें एक संगठन बना के, हमें अपनी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करके, डिजिटल कैमरों को लगाकर, RFIDs को लगाकर, दंड विधान को बनाकर, तमाम तरह की चीजें करके, और इनके स्कूलों में ही एजुकेशन सिस्टम में सुरक्षा नियमों को बताकर ही हम उनको अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि वो जोश में होते हैं, वो स्पीड, उनको मजा, स्पीड थ्रिल, बड़ा मजा आता है। ठीक है, ये एज ही ऐसी है, तो आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन आप नियमों को मजबूत कर सकते हैं। आप स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। तो हम कैंपेन भी बहुत अच्छा नहीं चला पाते। मैंने एग्जांपल दिया ना कि जैसे एक दिन मेरे फादर ही मेरे साथ बैठे हुए थे गाड़ी में, तो मैंने कहा प्लीज सेट, आगे वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सीट बेल्ट लगा लीजिए आप। तो बोले अरे यार कोई पुलिस वाला थोड़ा देख रहा है। मैंने कहा ये सीट बेल्ट पुलिस वाले के लिए नहीं है, ये सीट बेल्ट आपके लिए, ये सीट बेल्ट आपके लिए है। तो ये जो सेगमेंट हमारी अवेयरनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवेयरनेस अगर हम कर पाते हैं और स्कूली एजुकेशन में उनको लेकर आ पाते हैं, तो दोनों जब एक साथ मिलेंगे तभी हम अपने यूथ को बचा पाएंगे। और उसमें साथ ही में विज्ञापनों का भी तड़का लग जाता है। जब यूथ देखता है किसी भी अपने फेवरेट एक्टर को वो चीज करते हुए, तो वो उसे भी फॉलो करता है। मैंने कहा ना कि सरकार और समाज दोनों को जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी हम इन आंकड़ों के बारे में बात कर पाएंगे और इन आंकड़ों पर चर्चा होनी चाहिए। हम में से किसी को नहीं पता कि कोविड में जितनी मौतें हुई हैं उससे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में। सर, मैं जिस डॉक्यूमेंट को लेकर बैठी हूँ, इतने ज़्यादा इसमें आंकड़े हैं जो कि वाकई अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मैं सर, ये आपको जो है युवा बहुत आइडियल मानते हैं और आपकी बात भी मानते हैं। मैं चाहती हूँ कि सर इस डिबेट के लास्ट में आप एक ऐसा संदेश लोगों को दें, क्योंकि किसी सड़क दुर्घटना में किसी पर्सन की जान चले जाना, ये परिवार वाला उस स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकता है। मैं चाहती हूँ कि युवाओं को एक आप संदेश दें ताकि वो जब भी सड़क पर चले तो अपनी जिम्मेदारी से चलें। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जब हम अपना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हैं, राष्ट्र तो मूल कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। देश जो होता है वो केवल राइट्स मतलब होता है मुझे चाहिए, राष्ट्र मुझे चाहिए। सवाल एक इंसान होने के नाते हम अपने देश को क्या दे रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस चीज को समझना कि एक नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी, और सभी सड़क पे नहीं, मैं प्लास्टिक नहीं फेंकूंगा, मैं कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकूंगा, मैं जहां फेंकना वहीं रखूंगा, मैं गंदगी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपनी जिम्मेदारी ले लूं, राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। हम एक्चुअली सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस बहुत करते हैं। यूथ जो है उसको समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्र युवा राष्ट्र है और इसको बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल आपके कंधों पर है। तो इस जिम्मेदारी को लेना है और ये समझना है कि आप जब भी निकलें, एक छोटा सा बात कहूँगा, अपने पर्स में अपने माँ बाप की फ़ोटो ज़रूर रखें। आज की डेट में हम अपने जो भी कहें लव्ड वन, बाबू सोना, सबकी हम फ़ोटो लेके घूमते रहते हैं सब लोग। एक बार अपने माँ बाप की फ़ोटो ज़रूर रखें और जब भी निकलें और जब भी दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आएँ या कुछ ऐसी चीज़ें हों, एक बार ये ज़रूर देखें कि जिस माँ बाप ने तुम्हारी ज़िद के आगे तुम्हें ये हाई स्पीड मोटरसाइकिल या कार दी है, अगर कल इस हादसे में नहीं रहे तो पूरी ज़िंदगी भर वो तुम्हारी फ़ोटो के आगे रोते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी भर। और अपने निर्णय को लेकर उन्हें इतना पश्चाताप होगा कि शायद वो जिएंगे तो
लेकिन वो हर दिन की जिंदगी किसी भयानक मौत से कम नहीं होगी। जब भी तुम्हारे बारे में जिक्र होगा, उनकी आंखों से आंसू थमेंगे नहीं। अपने लव्ड वन को जरूर याद कर लेना इस केस में कि तुम्हारी गलती से तुम्हारी भी जान या शायद किसी और की जान जा सकती है। उस मासूम बच्चे को समझ लेना जो भी बहुत छोटा है, जिसके सामने अपार संभावनाएं हैं, और एक गलती से उसके माता या पिता नहीं रहे तुम्हारी गलती से, तो वो पूरी ज़िंदगी कैसे जिएगा। अगर बस हम इतना विजुअलाइजेशन कर लें तो शायद हम इन सब गलतियों से बच पाएंगे। और नो डाउट पीयर प्रेशर होता है, तो हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कभी बाइक या स्कूटी चलाता हूँ तो 40-45 बचपन से आदत डाल दी गई है कि मेरी बिल्कुल सेफ ड्राइविंग करनी है। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, अरे यार इससे अच्छा तो लड़कियाँ चला लेती इतना तेज़। मैंने कहा भाई रिस्क लेना है तो ज़िंदगी में लो ना। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, रिस्क लेना है ज़िंदगी में लो, बिजनेस में लो, करियर में लो, आगे बढ़ो, इनोवेशन करो। रिस्क लेने के लिए सड़क ही है। अरे जिंदा रहूंगा तो बहुत से काम कर लूंगा, जिंदा रहूंगा बहुत लोगों को पढ़ा लूंगा, जिंदा रहूंगा बहुत लोगों को रोजगार दे दूंगा, इनोवेशन करूंगा। जिंदा रहना जरूरी है मेरे भाई। ये सड़क पर मैं 80 या 100 की स्पीड से गाड़ी बढ़ा दूं, मर जाऊं, फायदा क्या जीने का। तो बहुत कहेंगे ऐसा जीवन क्या जीवन है, मस्त रहना है। लाइफ के जो मकसद होते हैं उनको समझना बड़ा जरूरी होता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, और आप सिर्फ अपने लिए जीने नहीं आए हो। आपकी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के साथ जुड़ी है, दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की जुड़ी है। इतना बड़ा देश कोई सरकार नहीं बदल सकती, कुछ सरकारें नहीं बदल सकती, ये हमें तुम्हें मिलकर करना होगा। तो जिम्मेदारी जब भी कुछ होती है, परिवर्तन हमेशा स्वयं से शुरू होता है। तो अगर जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं, तो वो परिवर्तन की शुरुआत खुद से करें। दुनिया जाए भाड़ में, तुम्हें जो कहना है करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो मैं सेफ ड्राइविंग करूँगा, सुरक्षित करूँगा, सड़क के नियमों का पालन करूँगा। तुम्हें जो करना है, तुम जेब्रा क्रॉस करो, तुम जो है लाइन क्रॉस करो, तुम अंतरिक्ष क्रॉस कर जाओ, मुझे मतलब नहीं है। मेरी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकेगी। मैं देश का एक सम्मानित नागरिक हूं, मैं अपने कर्तव्यों को समझता हूं, बस मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। और जब सब लोग सोच लेंगे तो सबकी गाड़ी में ब्रेक जेब्रा क्रॉसिंग से पहले लग जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आशा करते हैं सर का संदेश आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन सिर्फ इसको समझना ही नहीं है, इसको आपको अपने जीवन में उतारना है। तो अभी हमें कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताएंगे कि जब भी आप सड़क पर चलेंगे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह चलेंगे। कहते हैं ना, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। तो सिर्फ अपनी ही जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए भी आपको जिम्मेदारी निभानी है और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने जिंदगी के मकसद को पूरा करना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।